हेलो एवरीवन, अगर आपने सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। गुमो बेचारा सैड होकर बैठा रहता है तो फांग इसे आके कहता है कि तुमने तो काफ़ी मेहनत की है। गुमो कहता है कि फिर भी मैं आपकी कंपनी में क्वालिफाई नहीं कर पाया। फांग इससे पूछता है कि तुम मेरी कंपनी में आए क्यों थे, ये बताता है कि आपके लिए। फांग इससे कोई दूसरा रीज़न मांगता है तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा रीज़न देता है। फांग इससे खुश हो जाता है, इसे अपनी कंपनी में वापस बुला लेता है ये बोल के कि अब से मैं तुम्हारे पर और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊंगा। 眨眼，疼，疼，是真的。 गुमा अब घर वापस आता है जहाँ पे शादी इसका रात भर वेट करके यहीं पे सो गई थी एंड इसकी नेक में भी पेन हो गया था। गुमो को बड़ा अच्छा लगता है कि आज इसके आइडल ने इसकी तारीफ करी एंड जैसे जिसे लाइक करता है वो इसकी कितनी केयर करती है। ये अपने अंकल आंटी के लिए एक घर देखने के लिए आती है लेकिन ये इसे काफ़ी कम दाम में मिल रहा था जिस पे इसे भी यकीन नहीं हो रहा था। ये इससे इसके ऑनर के बारे में पूछती है तो ये बताता है कि वो आपसे नहीं बात कर सकते, वो तो अब्रॉड में है। ईरेन को शक हो जाता है, ये कहती है कि जब मुझे वो मिलेंगे उनसे बात करूंगी मैं तभी इस घर को रेंट पे लूंगी। एंड इसका शक सही जाता है, घर इसके लिए लीजे ने इतने कम दामों पे किया था जिसे कि ये साफ मना कर देती है। एंड कहती है कि फांग ने मुझे कहा कि तुम मुझे सिर्फ उसे परेशान करने के लिए यूज़ कर रहे हो, क्या ये बात सच है? लीजे भी कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है? ईरेन मान लेती है कि ये बात है। देन लीजे भी कहता है कि ठीक है, जब तुम्हें पता चली गया है तो काफ़ी अच्छी बात है, मैं आगे से तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं दूंगा। ईरेन यहाँ पे अपनी वॉच भूल के चली जाती है जिसे कि लीजे सही कर देता है। अपने असिस्टेंट को बोलता है ईरेन को इसे लौटाने के लिए। इसका असिस्टेंट भी कहता है कि अगर मेरी कोई इतनी केयर करता जितनी आप ईरेन की करते हैं, मेरे लिए घर भी देखते तो चाहे मुझे पता भी होता कि आप मेरा यूज़ कर रहे हैं मैं फिर भी खुश रहता। फांग ईरेन से कहता है कि अच्छा तो तुम फिर से लीजे से मिलने के लिए गई थी, अब तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये सिर्फ ईरेन का सपना होता है। भले ही इन्होंने एक छोटा सा मॉडल तैयार कर दिया हो लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें किसी मॉडलिंग कंपनी की ज़रूरत थी। वैन फांग से कहती है कि क्यों ना हम ये कॉन्ट्रैक्ट लीजे की कंपनी को दें। ईरेन लीजे को ज़रूर मनानेगी, वैसे भी वो उसका बॉयफ्रेंड है। फांग कहते हैं कि ईरेन उसे जानती है लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वैन कहती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो एंड तुम्हें अपने लिए कोई दूसरी असिस्टेंट ढूंढ लेनी चाहिए। लीजे ईरेन को तुम्हारे अंडर थोड़ी ना काम करने देगा। अब ईरेन नोटिस करती है कि उसकी वॉच उसके पास नहीं है, ये सारी जगह ढूंढ नहीं रही होती है कि लीजे का असिस्टेंट इसे यहाँ पे आके दे जाता है। सभी लोग इसे टीज करते हैं कि ओ ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, क्या तुम इसके साथ डेट पे गई थी? लेकिन ये असिस्टेंट कहता है कि नहीं, मेरे साथ नहीं, ये लीजे के साथ डेट पे गई थी। जो कि फांग भी सुन लेता है एंड गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। देन इसे गुमो आके बोलने लगता है कि अरे मुझे जलने की बू कहाँ से आ रही है, फिर क्या हुआ उसके साथ, कल ही तो डेट पे गई थी, आज तो नहीं। ये इसे चुप रहने को बोलता है तो कहता है कि भले मैं चुप हो जाऊं बट जेलसी तो तुम्हें हो रही है एंड अगर तुमसे कुछ बोला नहीं जाता तो इस मुंह का एक और भी फंक्शन होता है। 像这样胡扯， गुमो इसे बोलकर चला जाता है कि अब कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मत पछताना जब वो लीजे के साथ चली जाएगी। कुछ देर में ईरेन जब यहाँ पे आती है तो फांग इससे पूछता है कि वो अब की बार लीजे के पास क्यों गई थी। ईरेन कहती है कि वो मेरे घर ढूंढने में फालतू में हेल्प कर रहा था जो कि मुझे नहीं चाहिए थी। फांग कहती है कि तुम मेरे घर में कंफर्ट नहीं हो क्या? तब ईरेन कहती है कि कंफर्ट तो हूँ बट मैं हमेशा तो वहाँ पे नहीं रह सकती ना, एंड तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर मत किया करो वरना मुझे लगता है कि तुम मुझे लाइक करने लगो। एंड अगर तुम मुझे लाइक नहीं करती तो जेलस क्यों होते हो, बल्कि तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए बिकॉज तुम्हें लीजे अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें मुझे भी हेट करना चाहिए। फांग इस पर कुछ नहीं बोल रहा था इसलिए रिया यहाँ से जाने लगती है, लेकिन फांग अपने एक्शन से इसे बताता है कि इसे लाइक करता है एंड कहता भी है कि मुझे ये नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है बट इतना पता है कि मुझे क्या करना है। देन ईरेन यहाँ से भाग जाती है। ईरेन अपनी फ्रेंड के पास जाती है एंड फांग खुश हो रहा होता है कि आज इसने जो कुछ भी किया। सियादी ये सब कुछ सुन के काफ़ी खुश होती है एंड कहती है कि अब तो मैं कॉमिक में भी यही सब लिखूंगी। एंड किस करने के बाद उसने तुम्हें क्या कहा? ईरेन जब बताती है कि मैं तो भाग गई थी एंड ये भी कि उसने मुझे बोला तो है ही नहीं कि वो मुझे लाइक करता है, और वैसे भी मुझे ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम दोनों दो अलग वर्ल्ड्स में से हैं। गुमो भी इनकी बातें सुन रहा होता है जो कि फांग से बोनस मांगता है कि मेरी वजह से आपकी रिलेशनशिप चल पड़ी एंड इन्हें ईरेन की बातें भी बताता है जो कि अब वो शियादी के साथ कर रही थी। इनकी बातों से शियो को भी पता चल जाता है कि फांग ने क्या किया एंड ईरेन को इस बात की चिंता थी कि उसे झूठ पसंद नहीं है एंड ये इतनी ज़्यादा झूठ बोलती है तो अगर ये रिलेशनशिप में आए भी तो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। ये सारी बात भी फांग को बता देता है एंड शियो इसे आगे कहती है कि तुमने उसे कन्फेस करने से पहले उसे किस क्यों की? ईरेन को लगा कि तुम उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। लीजे का असिस्टेंट उसे बोल रहा होता है कि अगर आप ईरेन को लाइक करते हैं तो आप उसे बता क्यों नहीं देते? एंड लीजे कहता है कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं उसे लाइक करता हूँ या फिर सिर्फ फांग के लिए उसका यूज़ कर रहा था।
एंड तभी इसे पता चल जाता है कि बचपन में जिसकी इसने जान बचाई थी वो ईरान ही है, जिसके लिए इससे मिलने के लिए एकदम से निकल पड़ता है। ईरान अपनी कलीग से पूछ रही होती है कि यहाँ पे फांग तो नहीं है, बट फांग यहीं पे ही आ जाता है एंड तभी इसे लीजे फ़ोन करके बाहर मिलने के लिए बुलाता है। यह परमिशन लेके जब इससे मिलने के लिए जाती है तो आज ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहा था। ये इससे कुछ पूछ पाता है इससे पहले यहाँ पे फांग आके इसे कहता है कि ईरान से दूर रहो। जब ये नहीं मानता तो ये ईरान को पकड़ लेता है। लीजे कहता है कि आज मैं यहाँ पे कोई मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ, मुझे ईरान से कुछ पूछना है। फांग कहता है कि मेरे सामने पूछो। लीजे कहता है क्यों? एंड देन फांग कहता है क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद लीजे ईरान से पूछता है कि क्या ये सच है। ईरान कुछ नहीं बोलती एंड लीजे बोल के चले जाता है कि मेरी गलती है, मैंने थोड़ा लेट कर दिया। ईरान फांग से कहती है कि शायद आपने गलती से वो लीजे को बोल दिया होगा, बट फांग कहता है कि कोई गलती नहीं थी एंड सॉरी कि मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना इसे बता दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। एंड ये इससे एक बार और सॉरी मांगता है। इसे अभी ने ये बताया कि इसे लाइक करता है इसे किस करने के लिए एंड अभी से बताता है कि इसे लाइक करता है। ईरान कहती है कि आपने मुझे बोला था वो जेलस वाली बात कि आपने गलती से बोल दी थी, बट फांग कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था इसलिए। ईरान ये भी कहती है कि हमारी कंपनी में ऑफिस रोमांस अलाउड नहीं है, बट फांग कहता है क्या से रूल खत्म। ईरान कहती है कि मैं आपके असिस्टेंट हूँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो फांग कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें आज से ही जॉब से निकाल दूंगा, जिस पे ईरान इसे मना कर देती है ना। ईरान भी इससे कहती है कि पहले लोग कन्फेस करते हैं उसके बाद किस करते हैं। इस पे फांग इससे सॉरी मांगता है एंड इससे पूछता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। एंड इस बार ईरान मान ही जाती है, बट फांग को कहती है कि वो इस बात को ऑफिस में किसी को भी पता ना चलने दे, बिकॉज फिर सब ईरान को लालची लड़की सोचेंगे। एंड दूसरी तरफ लीजे आज बहुत ज़्यादा सैड था। गुम आज काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है जब उसे पता चलता है कि शादी का एक्सीडेंट हो गया है। इसीलिए इसे मिलने पर उसे उठा के इसे बेड तक लेके जाता है। शादी इसे बताती है कि वो एक चोर को पकड़ रही थी, लेकिन इसके चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो गया, बट इतनी भी ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। ईरान एक डिज़ाइनिंग कोर्स के बारे में देखती है, बट इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। तभी इसकी एक कलीग आके बताती है कि जिस प्रोफेसर पे इन्होंने डिज़ाइनिंग की थी वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए आते थे कि कभी प्रोफेसर को पता ही नहीं चला कि कौन उनकी क्लास में आ रहा है या कोई नहीं। ये ईरान को आइडिया दे के जाती है कि बिना एडमिशन के भी वहाँ पे जा सकती है, प्रोफेसर को तो इसका पता ही नहीं चलेगा। ईरान आज वेट कर रही थी कि कब सब कलीग्स यहाँ से चले जाए एंड देन ये फांग से जाके मिले। सबके जाने के बाद ये अंदर जा ही रही थी कि यहाँ पे इसे मिस्टर लियो मिल जाते हैं। ईरान कहती है कि वो तो बाहर जा ही रही थी, लेकिन ये कहते हैं कि दरवाज़ा अंदरली तरफ नहीं है। बट तभी से बचाने के लिए यहाँ पे फांग आ जाता है। ये बेचारा फाइल को ही देखता रह जाता है एंड फांग कहता है कि वो फाइल कहाँ है जो मैंने तुमसे मंगाई थी। ईरान इसके साथ अंदर चली जाती है, जहाँ पे फांग इसके साथ कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ रहा था, लेकिन ईरान कहती है कि कंट्रोल, हम ऑफिस में हैं। एंड आज फांग ने ईरान के लिए झूठ बोला था, बट फांग कहता है कि ये झूठ नहीं होता। एंड ईरान से कहता है कि मुझसे नहीं होगा, ये छुप छुप के रहना सभी से, मैं सबको बता दूंगा। बट ईरान इसे किसी तरह मनाती है। शिव भी यहाँ पर आती है, जिससे ईरान फांग को कहती है कि शायद अब इसे भी पता चल गया, बट फांग कहता है कि इसे तो पहले से ही पता है एंड इसे पता होना भी चाहिए, मेरी सिर्फ यही तो फैमिली है। फांग इसे बताता है कि जब इसे पता चला था कि इसके पापा ने इसके साथ धोखा किया है, इसके पापा की एक झूठ की वजह से इसकी फैमिली इसके दोस्त की फैमिली बर्बाद हो गई, तभी से इसके पापा इसके साथ नहीं रहते। एंड आज शिव भी अपने घर जा रही थी क्योंकि इसके पापा इससे मिलने के लिए इस घर में आ रहे थे। लीजे बैठा पी रहा होता है, जहाँ पे एक लड़की आगे से ताड़ रही होती है। लीजे इसके लिए एक ड्रिंक मंगाता है, इसे कहता है कि अब दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने ड्रिंक तुम्हारा मुंह बंद करने को ही मंगाई है। ये लड़की यहाँ से गुस्से में चली जाती है। वह आके कहती है कि मुझे पता है तुम ईरान को लाइक करते हो एंड मैं तुम्हारी बात उसके साथ करवा सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बट लीजे कहता है कि मुझे पता है तुम फांग को लाइक करती हो एंड मैं तुम्हें बता दूं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए तुम मेरी हेल्प करने की बजाय अपनी हेल्प करो। एंड ये सुन के वह यहाँ से भाग जाती है। ईरान जल्दी जल्दी खाना खा रही थी क्योंकि इसे उस प्रोफेसर के लेक्चर में जाना था। फांग कहता है कि वो तो मेरा जूनियर है एंड जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना बड़ा डिज़ाइनर है तो तुम्हें उसके पास जाके पढ़ने की क्या ज़रूरत है। बट ईरान का मानना था कि एक डिज़ाइनर से इतने अच्छे से नहीं समझाया जाता जितना कि कोई प्रोफेशनल टीचर समझाता है। ये तो अपने लेक्चर में बोल के चली जाती है, बट फांग यहाँ पे आता है जो सबको बताता है कि किसी प्रॉब्लम की वजह से आज आपके प्रोफेसर नहीं आ पाएंगे, मैं आपकी क्लास लूँगा। यहाँ की सारी लड़कियाँ इस पर लट्टू ही जा रही थी, इसकी तारीफ कर रही थी। लड़की तो इससे पूछती भी है कि मुझे एक प्रॉब्लम है कि आप इतने ज़्यादा हैंडसम क्यों हो। फांग एक क्वेश्चन पुटअप करता है एंड कहता है कि इसका आंसर ये येलो ड्रेस वाली लड़की देगी। ईरान इसे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करती है, जिसके बाद ईरान काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। 2-3 लड़के इससे इसकी आईडी पूछ रहे होते हैं, तभी फांग से भी कुछ लड़कियाँ इसकी आईडी पूछते हैं। बट फांग आके कहता है कि इसके लिए तुम्हें ईरान से परमिशन लेनी होगी। सब लोग पूछते हैं इनके रिलेशन के बारे में। ईरान कहती है कि मैं इसके असिस्टेंट हूँ, बट फांग सबको बता देता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।